नमस्कार आप सभी को। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो आज मैं आपको बताऊंगा ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो ओव्यूल है वो क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, एक लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको हमने बताया था एलएस ऑफ फ्लावर। हमने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको उसके अंदर बताया गया था। तो आपको मैंने बताया था एक फ्लावर जो है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करता है, और क्योंकि फ्लावर कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फ्लावर के पास ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जो स्टेमन है वो फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है, जबकि जो कार्पल का जो कार्पल है वो फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एक सिंगल कार्पल के अंदर तीन स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। द ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, दे आर द पार्ट ऑफ द कार्पल, दे आर द पार्ट ऑफ द कार्पल। तो इसका मीनिंग ये है, तो एक जो फ्लावर है, फ्लावर के पास दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक तो होता है मेल सेक्स ऑर्गन और एक क्या होता है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। स्टेमन जो है वो फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन के तौर पे काम आते हैं, और जबकि जो कार्पल है वो फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और आपको मैंने बताया एक सिंगल कार्पल के अंदर तीन स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड द स्टिग्मा। तो इन तीनों के जो फंक्शंस हैं वो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि स्टिग्मा किस काम आती है, स्टाइल का फंक्शन क्या होता है अभी, और ओवरी का जो फंक्शन है वो आपको मैंने थोड़ा सा बताया था वो क्या करती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो ओव्यूल है वो फ्लावर के कौन से हिस्से के अंदर होता है। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा जो ओव्यूल है वो फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है। क्या है ओव्यूल? ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। जो ओव्यूल है वो फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन का पार्ट है। तो एक फ्लावर के अंदर ओव्यूल की जो लोकेशन है वो कहां पे होती है, तो ये हम आपको अभी बताएंगे। ओव्यूल जो होता है वो ओवरी का पार्ट है। ओव्यूल किसका पार्ट है? ओवरी का पार्ट है। और ओव्यूल के लिए साइंटिफिकली एक टर्म तय की गई है, ओव्यूल इज आल्सो नोन एज द मेगास्पोरेंजियम। जैसे हमने एंथर के केस में आपको मैंने बताया था कि कंप्लीट एंथर जो होता है वो कहलाता है माइक्रोस्पोरोफिल। एंथर के अंदर जो पोलन सैक होता है वो कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं देयर कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर्स। वैसे ही हम क्या बोलते हैं, ओवरी, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक, इन तीनों को मिला के कलेक्टिवली हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोफिल, या आप क्या बोल सकते हो स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा। स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा, ये तीनों पार्ट जो हैं ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मेगास्पोरोफिल। ओवरी के अंदर मौजूद जो ओव्यूल होता है वो कहलाता है मेगास्पोरेंजियम, और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कहलाता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर के अंदर क्या बनता है, एग सैक, मतलब के फीमेल गैमेट बनता है। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया, टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल फ्लावर के फीमेल सेक्स पार्ट के अंदर आता है। ओव्यूल जो होता है वो फ्लावर के अंदर कहां पे होता है? ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल कहां पे होता है? ओवरी के अंदर होता है, क्योंकि ओवरी क्या है, फ्लावर का एक फीमेल सेक्स पार्ट है। और अब क्योंकि ओव्यूल भी ओवरी के अंदर है तो ओवरी की तरह ओव्यूल भी क्या है, फ्लावर का एक फीमेल सेक्स पार्ट है। तो ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, और ओव्यूल ओवरी का वो पार्ट है जो कि राइपनिंग के बाद सीड को बनाता है। किसको बनाता है? राइपनिंग का मतलब होता है पकना। तो राइपनिंग के बाद ओव्यूल जो होता है वो किसको बनाता है? सीड को बनाता है। शायद आपको पता हो फ्लावर की जो ओवरी होती है वो राइपनिंग के बाद बनाती है फ्रूट को। आपको मैंने क्या बताया, फ्लावर की जो ओवरी होती है वो पकने के बाद, मतलब जब उसकी राइपनिंग होती है तो राइपनिंग के बाद ओवरी then converted into the fruit and the ovule get converted into the seed। जो ओवरी है वो तो राइपनिंग के बाद क्या बनाती है, फ्रूट को, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो ओव्यूल राइपनिंग के बाद किसको बनाता है, सीड को बनाता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको मैंने बताया कि जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ओव्यूल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। आपको मैंने बता दिया ओव्यूल क्या है, किसके अंदर होता है, और इसका जो मेन रोल क्या होता है। मेन रोल क्या होता है, जो ओव्यूल है वो राइपनिंग के बाद किसको बनाता है, सीड को प्रोड्यूस करने का क्या करता है, ये काम करता है। आगे हम आपको बताएंगे
इसके ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ओव्यूल के बेस से शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले बेस के ऊपर आपको जो पार्ट आपको दिखा रखा है, दिस पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज द फनिकुलस। यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर आपको मैंने दो तरह के ओव्यूल आपको इसमें दिखा रखे हैं। ये है जो ये ओव्यूल आप देख रहे हो, दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल एंड दिस इज द ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल। वैसे जो ओव्यूल होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, हेमीट्रोपस ओव्यूल है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है। लेकिन सिलेबस के अंदर क्या है, हम सिर्फ यहाँ पे आपको इसमें हम आपको दो ही पढ़ाएंगे। तो ये क्या है हमारा, ये है दिस इज एन इन्वर्टेड ओव्यूल एंड इन्वर्टेड ओव्यूल इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। और जो ये ओव्यूल आपको दिखा रखा है, दिस इज ए स्ट्रेट टाइप ऑफ ओव्यूल, और स्ट्रेट ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। आपको मैंने क्या बताया, जो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है ना, जो ओव्यूल उल्टा होता है, द इन्वर्टेड ओव्यूल इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल एंड द स्ट्रेट ओव्यूल इज नोन एज द ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल। तो ये आपको मैंने सिर्फ दो ही टाइप दिखा रखे हैं। वैसे ओव्यूल की टाइप जो कितनी होती है, 6 होती है। एनाट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। इन दोनों के अलावा 4 और तरह के ओव्यूल भी होते हैं। कौन से? एक होता है हेमीट्रोपस ओव्यूल, एक होता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एक होता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, एक होता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन हमने आपको सिर्फ एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल यहाँ पे क्या कर रखे हैं, आपको दिखा रखे हैं। तो समझने के लिए काफी है। एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है वो नेचर में कैसा होता है, इट इज इन्वर्टेड। और जो ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है वो नेचर में कैसा होता है, इट इज स्ट्रेट टाइप। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल। आपको मैंने क्या बताया, ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है वो सभी तरह की प्लांट स्पीसीज के केस में क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉमन होता है। मतलब अलग अलग तरह की जो प्लांट स्पीसीज हैं उन सभी के केस में ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है। हालांकि अलग अलग प्लांट स्पीसीज के केस में जो ओव्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो टाइप है वो सभी के केस में क्या है, अलग अलग हो सकती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ओव्यूल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो देखिए इस ओव्यूल के बेस के ऊपर जो ये स्टार्क, जो ये डंठल जैसा जो स्ट्रक्चर आप, ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फनिकुलस। तो फनिकुलस का फंक्शन क्या होता है, देखो ये इस ओव्यूल का फनिकुलस है और ये जो है इस ओव्यूल का फनिकुलस है। अब फनिकुलस का मेन फंक्शन होता क्या है, फनिकुलस ओव्यूल के किस काम आता है, आपको मैंने क्या बताया था, ओव्यूल जो होता है वो फ्लावर के अंदर, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर होता है। अब जबकि ओव्यूल ओवरी के अंदर है तो ओव्यूल और ओवरी के बीच में एक कनेक्शन भी प्रेजेंट होता है और ओवरी के पास होता है प्लेसेंटा। आपको मैंने क्या बताया, फनिकुलस ओव्यूल का वो पार्ट है जो ओव्यूल को जोड़ता है किससे, ओवरी के प्लेसेंटा के साथ। आपको मैंने क्या बताया, फनिकुलस जो है, फनिकुलस ओव्यूल का वो पार्ट है जो ओव्यूल को जोड़ता है किससे, ओवरी के प्लेसेंटा से। मतलब के प्लांट की बॉडी से सबसे पहले न्यूट्रिशन किसके अंदर आएगा। अब जो फ्लावर के पीछे जो स्टाक होती है क्या बोलते हैं, उस फ्लोरल स्टाक को हम बोलते हैं पेडिसल। तो स्टेम से न्यूट्रिशन पहले किसके अंदर आएगा, पेडिसल के अंदर, और पेडिसल से फिर वो जाता है किसके अंदर, थैलेमस के अंदर, थैलेमस से ओवरी के अंदर, और ओवरी से जाता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। लेकिन ओवरी से ओव्यूल के अंदर न्यूट्रिशन जाता है किसके जरिए, थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा। तो फनिकुलस ओव्यूल का वो पार्ट है जो ओव्यूल को जोड़ता है किससे, ओवरी के प्लेसेंटा के साथ। इसका मतलब क्या है, ओवरी के प्लेसेंटा से जो न्यूट्रिशन है वो ओव्यूल के अंदर किसके थ्रू क्या आता है, थ्रू द फनिकुलस। देन तो क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द फनिकुलस। अब हम इसके ऊपर की बात करते हैं।
तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हाइलम, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हाइलम। इसमें क्या है, फनिकुलस और ओव्यूल के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, आपको मैंने क्या बताया, जैसे कि ओवरी के प्लेसेंटा से फनिकुलस क्या करता है, ओवरी को जोड़ देता है। मतलब जो फनिकुलस होता है वो ओवरी के प्लेसेंटा से ओवरी को जोड़ देता है। तो वो पॉइंट जहां पे फनिकुलस और ओव्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द हाइलम। मतलब हाइलम वो पॉइंट है जहां पे ओव्यूल और फनिकुलस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ओव्यूल और फनिकुलस के बीच में कनेक्शन को प्रोड्यूस करना, ये काम किसका होता है, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज द हाइलम। कई बार क्या होता है, कई बार जो फनिकुलस होता है वो हाइलम की बजाय ओव्यूल के साइड में जुड़ जाता है। आपको मैंने क्या बताया, कई बार जो फनिकुलस होता है वो ओव्यूल के साइड वाले हिस्से के अंदर जुड़ जाता है, और साइड वाले हिस्से के अंदर जुड़ने के कारण ओव्यूल की बॉडी के ऊपर एक स्कार बन जाता है। क्या बन जाता है, ओव्यूल की बॉडी के ऊपर एक स्कार, स्कार मतलब निशान। और वो स्कार जो ओव्यूल की बॉडी के ऊपर बनता है, क्यों, ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द फनिकुलस। तो इस स्कार को हम बोलते हैं, दिस स्कार इज कॉल्ड एज द रेफे। क्या बोलते हैं इस स्कार को, इस निशान को हम क्या बोलते हैं, दिस स्कार इज कॉल्ड एज द रेफे। अब हम बात करते हैं ओव्यूल की पोलैरिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ओव्यूल की पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी के बेस के ऊपर क्या है, ओव्यूल की दो साइड होती है, मतलब ओव्यूल के दो पोल होते हैं। ओव्यूल के इस पोल को हम क्या बोलते हैं, दिस पोलर साइड इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल एंड दिस पोलर साइड इज कॉल्ड एज द कैलेजल एंड। मतलब ओव्यूल के दो एंड होते हैं, कौन से, एक तो होता है माइक्रोपाइल एंड, एक कौन सा होता है, इट इज कॉल्ड एज द कैलेजल एंड। अब दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब माइक्रोपाइल एंड जो होता है और जो कैलेजल एंड होता है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अपोज करते हैं। मतलब अगर माइक्रोपाइल एंड अगर नीचे की तरफ है तो कैलेजल एंड कहां मिलेगा, उसके अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो जैसे कि इसमें देखिए आप, इस ओव्यूल के अंदर क्या है, इस ओव्यूल के केस में ये तो क्या है, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड, और ये क्या है, दिस इज द कैलेजल एंड। क्योंकि ना दिस इज द इन्वर्टेड ओव्यूल, ये उल्टा ओव्यूल है, इसलिए इसका माइक्रोपाइल एंड जो है वो नीचे की तरफ है और इसका जो कैलेजल एंड है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेट टाइप ऑफ द ओव्यूल, और स्ट्रेट होने के कारण इसमें क्या है, इसका जो माइक्रोपाइल एंड है वो ऊपर की तरफ है और जो इसका कैलेजल एंड है वो कहां है, वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो ओव्यूल की ये होगी पोलैरिटी की बात होगी। अब हम बात करते हैं ओव्यूल की बॉडी के ऊपर जो ये आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, आप ये दिस स्ट्रक्चर, दिस वन एंड दिस वन। तो ये दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द इंटेगुमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, तो इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या है, इंटेगुमेंट वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर करके रखते हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। आपको मैंने क्या बताया, इंटेगुमेंट क्या है, दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और किसमें काम आते हैं, ये ओव्यूल को क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। याद रखो, माइक्रोपाइल एंड जो होता है, माइक्रोपाइल एंड वाले हिस्से के अंदर इंटेगुमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आप देखिए इसमें क्या है, माइक्रोपाइल एंड वाला जो हिस्सा है यहाँ से खुला हुआ है, मतलब इतने हिस्से के अंदर इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो कैलेजल एंड होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, इंटेगुमेंट के द्वारा क्या होता है, बाहर से कवर्ड होता है। अब इंटेगुमेंट के बेस के ऊपर आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ना दोनों ओव्यूल्स के अंदर आपको मैंने इंटेगुमेंट की दो लेयर दिखा रखी हैं। तो देखिए इंटेगुमेंट की एक लेयर तो ये दिखा रखी है बाहर वाली, और इंटेगुमेंट की एक लेयर ये दिखा रखी है अंदर वाली। तो ऐसा ही इस ओव्यूल में दिखा रखा आपको मैंने, एक तो इंटेगुमेंट की एक लेयर तो ये दिखा रखी है, इंटेगुमेंट की एक लेयर है आपको मैंने ये दिखा रखी है। अब इसमें क्या है, अब किसी
अब किस ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट की कितनी लेयर है? अब बहुत सारे ओव्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटेगुमेंट की सिर्फ सिंगल लेयर होती है, और बहुत सारे ओव्यूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटेगुमेंट की 2 लेयर होती हैं। तो इंटेगुमेंट की सिंगल लेयर प्रेजेंट है या फिर डबल लेयर प्रेजेंट है, इस बेस के ऊपर जो ओव्यूल होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है यूनिटेगमिक ओव्यूल, एक होता है बाइटेगमिक ओव्यूल। क्योंकि ना यूनि का मीनिंग होता है सिंगल। अब ओव्यूल जो होते हैं, आपको मैंने क्या बताया, ओव्यूल 2 तरह के होते हैं। कौन से? एक तो होते हैं यूनिटेगमिक और एक दूसरा कौन सा होता है हमारा, इट इज कॉल्ड एज द बाइटेगमिक। जो ओव्यूल है वो 2 तरह के होते हैं। किस बेस के ऊपर? कि उनके अंदर इंटेगुमेंट की सिंगल लेयर प्रेजेंट है या फिर इंटेगुमेंट की डबल लेयर प्रेजेंट है। तो वो ओव्यूल जिनके अंदर जिनके अंदर इंटेगुमेंट की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, उन ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? यूनिटेगमिक ओव्यूल। क्योंकि यूनि का मीनिंग होता है सिंगल और टेगमिक का मीनिंग है इंटेगुमेंट भी। तो वो ओव्यूल जिनके अंदर इंटेगुमेंट की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सच टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर नोन एज द यूनिटेगमिक ओव्यूल्स। और जबकि वो ओव्यूल जिनके अंदर इंटेगुमेंट की डबल लेयर प्रेजेंट होती है, सच टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर नोन एज द बाइटेगमिक ओव्यूल। तो ये था डिफरेंस किसके बीच का? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटेगमिक ओव्यूल एंड द बाइटेगमिक ओव्यूल। आपको मैंने जो ये दोनों ओव्यूल दिखा रखे हैं, बोथ ऑफ दीज आर द टाइप ऑफ द बाइटेगमिक ओव्यूल, क्योंकि इन दोनों ओव्यूल्स के अंदर इंटेगुमेंट की डबल लेयर क्या है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अब इंटेगुमेंट का फंक्शन क्या होता है? देखिए स्टार्टिंग के अंदर आपको मैंने बताया था, ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है, और राइपनिंग के बाद ओवरी बनाती है फ्रूट को, और राइपनिंग के बाद जो ओव्यूल है वो बनाता है किसको? सीड को। अब आपको ये एक जनरल सी बात है, सीड के बाहर सीड कोड प्रेजेंट होता है। क्या होता है सीड के बाहर? सीड कोड मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई सीड होता है, सीड के ऊपर एक छिलका होता है, मतलब सीड के बाहर सीड कोड प्रेजेंट होता है। तो सीड के बाहर का जो सीड कोड होता है, उस सीड कोड को भी कौन बनाता है? हमारा इंटेगुमेंट ही बनाता है। तो साइंटिफिकली हम सीड कोड को क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टा। तो सीड कोड इज कॉल्ड एज द टेस्टा। तो इंटेगुमेंट का काम क्या होता है? तो राइपनिंग के बाद जब ओव्यूल सीड के अंदर बदलता है ना, तो उस दौरान इंटेगुमेंट जो होते हैं दे गेट हार्ड। क्या? दे बिकम हार्ड। मतलब क्या है? जब राइपनिंग के बाद ओव्यूल से सीड बनता है, तो ओव्यूल के बाहर के जो इंटेगुमेंट होते हैं वो अपना फ्रेजाइल नेचर छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं? बिकम वेरी हार्ड। वो क्या है? थोड़े हार्ड हो जाते हैं, और अपना मॉइस्चर कंटेंट भी क्या करते हैं? वो लॉस करना शुरू कर देते हैं। और इंटेगुमेंट जब सॉफ्ट फॉर्म से हार्ड फॉर्म में आते हैं, तब ये इंटेगुमेंट ही सीड के बाहर का सीड कोड प्रोड्यूस करते हैं। और सीड कोड को साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं? सीड कोड इज साइंटिफिकली नोन एज द टेस्टा। अब ना सीड कोड 2 तरह के होते हैं। अब मतलब एक बहुत सारे सीड टाइप ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड कोड कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक आउटर और एक इनर। याद रखो, आउटर सीड कोट इज कॉल्ड एज द टेस्टा एंड द इनर सीड कोट इज कॉल्ड एज द टेगमेंट। मतलब बाहर वाले सीड कोट को क्या बोलते हैं? टेस्टा, और अंदर वाले सीड कोट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द टेगमेंट। अब इसमें आप याद रखिए, जो ओव्यूल कैसे होते हैं? जो ओव्यूल नेचर में होते हैं कैसे? यूनिटेगमिक। मतलब जिन ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट सिर्फ एक होता है, उनके अंदर सीड कोड भी कितना बनता है? सिर्फ एक बनता है, और उस सीड कोड को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज द टेस्टा। आपको मैं दोबारा से फिर रिमाइंड करवा रहा हूं, क्या? जो ओव्यूल कैसे होते हैं? जो ओव्यूल यूनिटेगमिक टाइप के होते हैं, मतलब जिन ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट एक ही होता है, उन ओव्यूल से जो सीड बनता है, उन सीड के बाहर सीड कोड जो होता है वो सिर्फ एक बनता है, मतलब कि सिंगल बनता है, और उस सिंगल सीड कोड को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द टेस्टा। जबकि वो ओव्यूल जो नेचर में कैसे हैं? जो नेचर में है बाइटेगमिक, मतलब के जिन ओव्यूल के पास इंटेगुमेंट कितने हैं? 2। ऐसे ओव्यूल जब सीड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो उन सीड्स के केस में जो सीड कोड होते हैं वो होते हैं 2।
बाहर वाला इंटेगमेंट बनाता है किसको, टेस्टा को, और अंदर वाला इंटेगमेंट जो होता है वो किसको बनाता है, टेगमेन को बनाता है। लेकिन आप याद रखिए, अगर ओविल यूनिटेगमिक है, अगर ओविल के बाहर इंटेगमेंट सिर्फ सिंगल है, उस टाइम पे टेगमेन प्रोड्यूस नहीं होगा। उस टाइम पे सिर्फ जो सीड कोड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्टा ही प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया फंक्शन किसका, इंटेगमेंट का। तो हम इसके थोड़े और जो इसके बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करते हैं। आपको मैंने क्या बताया था, जैसे ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है, लेकिन ओव्यूल भी अंदर से खाली नहीं होता। ओव्यूल जो होता है वो अंदर से खाली नहीं होता। जब एक ओव्यूल नया नया बनता है ना, मतलब एक यंग ओव्यूल के अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू भरा होता है, और ओव्यूल के अंदर भरे हुए उस स्पेशल टाइप के टिश्यू को हम बोलते हैं, दिस टिश्यू इज नोन एज द न्यूसेलस टिश्यू। क्या बोलते हैं, दिस टिश्यू इज नोन एज द न्यूसेलस टिश्यू, न्यूसेलस टिश्यू। दिस टिश्यू इज नोन एज द न्यूसेलस टिश्यू। आपको मैंने क्या बताया, जब एक ओव्यूल यंग होता है तो एक यंग ओव्यूल के अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू भरा होता है, और उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस टिश्यू। अब इस न्यूसेलस टिश्यू का काम क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप देखो, जैसा कि आपको मैंने बताया, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपको मैंने एक स्ट्रक्चर और दिखा रखा है। ओव्यूल के अंदर मौजूद इस दूसरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, दिस अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जब एक ओव्यूल नया नया बनता है तो एक यंग ओव्यूल के अंदर कोई एम्ब्रियो सैक नहीं होता। एक यंग ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक स्पेशल टाइप का टिश्यू भरा होता है, और उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस टिश्यू। बाद में ये न्यूसेलस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स ही बाद में एम्ब्रियो सैक को प्रोड्यूस करती हैं। किसको प्रोड्यूस करती हैं, एम्ब्रियो सैक को प्रोड्यूस करने में क्या आती है, वो सेल काम आती है। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, एक यंग ओव्यूल के अंदर सिर्फ न्यूसेलस टिश्यू भरा होता है, और बाद में ये न्यूसेलस टिश्यू की सेल ही किसको बनाती है, एम्ब्रियो सैक को प्रोड्यूस करती हैं। तो कुछ केस ऐसे हैं कि जिनमें न्यूसेलस टिश्यू जब एम्ब्रियो सैक को बनाता है ना, तो कंप्लीट न्यूसेलस टिश्यू जो होता है वो ओव्यूल के अंदर से डिसअपीयर हो जाता है। आपको मैंने क्या बताया, तो कुछ प्लांट के केस में क्या होता है, कुछ प्लांट के केस में एम्ब्रियो सैक को बनाने के बाद न्यूसेलस टिश्यू जो होता है वो ओव्यूल के अंदर से पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, जबकि कुछ प्लांट स्पीसीज के केस में न्यूसेलस टिश्यू एम्ब्रियो सैक को बनाने के बाद भी उसका कुछ पार्ट ओव्यूल के अंदर क्या होता है, बचा रह जाता है। और एम्ब्रियो सैक को बनाने के बाद न्यूसेलस का वो पार्ट जो एम्ब्रियो सैक के बनने के बाद भी ओव्यूल के अंदर बचा रह गया, उस बचे हुए न्यूसेलस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं उसको, इट इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। आपको मैंने क्या बताया, कुछ प्लांट के केस में एम्ब्रियो सैक को बनाने के बाद न्यूसेलस टिश्यू क्या होता है, पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है, जबकि कुछ प्लांट के केस में एम्ब्रियो सैक को बनाने के बाद भी न्यूसेलस का कुछ पार्ट ओव्यूल के अंदर क्या होता है, बचा रह जाता है, और न्यूसेलस के इस बचे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पेरिस्पर्म। अब आगे से देखो आप, अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में कि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वो किस काम आता है। और याद रखो, जैसे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वैसे ही एम्ब्रियो सैक भी अंदर से खाली नहीं होता। एम्ब्रियो सैक के अंदर भी कई अलग अलग तरह के सेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप इसे देखिए आप, तो ये जो इतना सर्कल आपको दिखा रखा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। इसमें दिखा रखा है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। याद रखो इसमें यहाँ पे, जैसे हम ओव्यूल को क्या बोल सकते हैं,
साइंटिफिकली ओव्यूल कहलाता है मेगास्पोरेंजियम, वैसे ही साइंटिफिकली एम्ब्रियो सैक का एक नाम और है, एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज द मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज द मेगास्पोर। तो एम्ब्रियो सैक बोल लो इसको आप, या इसको क्या बोल सकते हो आप? मेगास्पोर का नाम भी आप इसको दे सकते हो। तो देखिए एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है ये आपको बताएंगे। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक के उस पार्ट की, किस पार्ट की? एम्ब्रियो सैक का जो पार्ट है माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियो सैक का ये वाला हिस्सा जो है ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है। और आपको मैंने क्या दिखा रखा है? एम्ब्रियो सैक का वो हिस्सा जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है, उस हिस्से के अंदर 3 सेल टाइप प्रेजेंट है। क्या था मैंने आपको? एम्ब्रियो सैक का जो हिस्सा माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के उस पार्ट के अंदर आपको मैंने 3 अलग अलग तरह की सेल दिखा रखी हैं। इसमें 2 सेल तो आपको मैंने दिखा रखी हैं बेस के ऊपर, और 1 सेल दिखा रखी है इसके, इन दोनों सेल्स के मिडिल में दिखा रखी है। याद रखो, तो बेस के ऊपर जो ये 2 सेल आपको दिखा रखी हैं, दीज बेसल सेल्स आर कॉल्ड एज द सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलेंगे इन सेल्स को? क्या बोलते हैं? दीज सेल्स आर नोन एज द सिनर्जिड सेल्स। और इन सिनर्जिड सेल के ठीक ऊपर सेंटर में जो सेल दिखा रखी है, दिस सिंगल सेल इज नोन एज द एग सेल, मतलब कि दिस इज द फीमेल गैमेट, दिस इज द फीमेल गैमेट। तो आपको क्या लग गया पता? फ्लावर के केस में जो फीमेल गैमेट होता है वो ओव्यूल के अंदर मौजूद उसके एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको अब इसमें देखिए, अब सिनर्जिड सेल का फंक्शन क्या होता है? देखिए जब पोलिनेशन होता है ना, पोलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन होता है वो सबसे पहले स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर आता है, और स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर आने के बाद पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन होता है वो पोलन ट्यूब को बनाता है। किसको बनाता है? वो पोलन ट्यूब को। और फिर वो पोलन ट्यूब पिस्टिल स्टाइल के जरिए होती हुई पहले किसमें एंटर होती है? ओवरी के अंदर। ओवरी से वो एंटर होती है किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। लेकिन पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर मोस्टली केसेस में पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर होती है। किसके थ्रू एंटर होती है? वो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू। आपको मैंने क्या बताया? तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान पिस्टिल स्टाइल की तरफ से क्या आती है? पोलन ट्यूब आती है। और पोलन ट्यूब किसने बनाई है? पोलन ट्यूब को बनाता है पोलन ग्रेन। और पोलन ट्यूब अपने साथ क्या लेके आती है? पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब पिस्टिल स्टाइल के जरिए होती हुई काम वो करती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। किसकी तरफ? ओवरी की तरफ, क्योंकि पोलन ट्यूब को 2 मेल गैमेट जो उसके अंदर है, पोलन ट्यूब को वो दोनों मेल गैमेट ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल के अंदर पास करने होते हैं। क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एग। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब के मेल गैमेट और इस फीमेल गैमेट जिसको हमने क्या नाम दिया? एग सेल। इन दोनों का जो फ्यूजन है वो ओव्यूल के अंदर मौजूद एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। मतलब के प्लांट के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। याद रखो इसमें यहाँ पे। तो जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब किसके लिए एंटर हुई? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोपाइल एंड। और जब वो पोलन ट्यूब और ओव्यूल के अंदर एंटर होने के बाद वो पोलन ट्यूब फाइनली एंटर करती किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्योंकि पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को डायरेक्टली एग सेल के पास रिलीज करे, इस बात के लिए कौन काम आता है? ये सिनर्जिड सेल। मतलब सिनर्जिड सेल जो होती हैं वो पोलन ट्यूब को की जो एंट्री है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखती हैं। पोलन ट्यूब दाएं बाएं मूव न करे, इस बात के लिए पोलन ट्यूब को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, ताकि पोलन ट्यूब जो है वो राइट या लेफ्ट में ऊपर होने की बजाय वो बिल्कुल स्ट्रेटली मूव करे और मेल गैमेट को सीधा कहां छोड़े? एग सेल के पास, ताकि फर्टिलाइजेशन होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। ये किसका काम होता है? दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिनर्जिड सेल्स। एग सेल का आपको मैंने बता दिया,
एग सेल जो है वो एक तरह का फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट के साथ मिलके एग सेल क्या प्रोड्यूस करती है, ये जाइगोट प्रोड्यूस करती है, जाइगोट बाद में एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर क्या है, ओविल के कैलजल एंड की तरफ, आपको मैंने क्या बताया, ओ याद रखो, ओविल का जो कैलजल एंड है और एम्ब्रियो सैक का वो हिस्सा, एम्ब्रियो सैक का वो हिस्सा जो कैलजल एंड की तरफ प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेल के उस हिस्से के अंदर भी 3 तरह की सेल प्रेजेंट है और इन तीनों सेल्स को क्या नाम देते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज द एंटीपोडल सेल, दीज सेल्स आर नोन एज द एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं ये जनरली न्यूट्रिशन देने में काम आती है। इनके एंटीपोडल सेल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में फूड स्टोर होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन देने में क्या आती है, काम आती है। उसके बाद आप देखो एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल सेंटर में 2 सेल प्रेजेंट हैं और इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज द सेंट्रल सेल, दीज सेल्स आर नोन एज द सेंट्रल सेल्स। और ये सेंट्रल सेल है और इस सेंट्रल सेल के पास सिंगल न्यूक्लियस होने की बजाय इसके पास न्यूक्लियस कितने हैं, 2, और इन दोनों न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, these nuclei are called as the polar nuclei, these nuclei are called as the polar nuclei। याद रखिए इसमें यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई का काम क्या होता है, देखिए पोलर न्यूक्लियाई का काम क्या होता है, आपको ने बताया था एक सिंगल पोलर ग्रेन 2 मेल गैमेट लेके आता है, कितने मेल गैमेट लेके आता है, 2। दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो क्या करता है, इट गेट फ्यूज्ड विद द एग सेल, दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो हो जाता है फ्यूज किसके साथ, विद द एग सेल, और जबकि दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है किसके साथ, विद दीज 2 पोलर न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लियस तो पहले ही थे और तीसरा न्यूक्लियस मेल गैमेट की फॉर्म में यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे जब 3 न्यूक्लियस इकट्ठा होते हैं, इन 3 न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस और यू कैन से द सेकेंडरी न्यूक्लियाई। बाद में इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है ये एंडोस्पर्म नाम का एक न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये काम किसका होता है, पोलर न्यूक्लियाई का। आपको मैंने क्या बताया, पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट कहां फ्यूज करता है, विद द एग सेल, जबकि दूसरा मेल गैमेट कहां जुड़ता है, विद दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, और बाद में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डिवीजन, और डिवीजन के बाद ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या बनाता है, एंडोस्पर्म नाम का एक न्यूट्रिटिव टिश्यू, और एंडोस्पर्म ही वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में क्या आएगा, काम आएगा। मतलब एक मेल गैमेट कहां जाके जुड़ गया, विद द एग सेल क्या बनाते हैं, जाइगोट, और जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जब तक जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा ना, उससे पहले ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या बना देगा, एंडोस्पर्म को बना देगा, ताकि जब एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन हो, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, तो क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर ना फूड की डिमांड भी बढ़ती है, और उस फूड की बढ़ती हुई डिमांड को फिर कौन पूरा करेगा, एंडोस्पर्म नाम का न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या करता है, उसको पूरा करता है।